अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर क़यामी और आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता हैं और जमीयत उलमाए कोचादमन के सदर भी हैं। लगातार हम इनका इंटरव्यू करते आ रहे हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है, हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर विपक्ष कोई काम ऐसा करे जिस पर अंकुश लगाया जाए या उस पर सवाल उठे, तो मीडिया की ये भी जिम्मेदारी होती है कि मीडिया विपक्ष से भी सवाल करे। खैर बहरहाल अभी जो इजहार एसपी साहब हैं, इनकी जानिब से सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री तकसीम की गई है। तो आइए सबसे पहले इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो इन्होंने राहत सामग्री दी है, लॉकडाउन यानी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन पीड़ितों को जो राहत सामग्री दी गई है, कितने लोगों को सामग्री दिया आपने और वो जो राहत आपने दिया है उसमें क्या क्या सामान थे, जरा इसके बारे में बताएं प्लीज। आज जो हम यहाँ के बेवा मिस्कीन और कमज़ोर और जो ज़रूरतमंद थे उसको जो हमने सामान दिया जी, इससे पहले मैं दूसरा पंचायत, पूरे 30 पंचायत जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हैं और पूर्णिया जिला के कुछ पंचायत में हैं और बहादुरगंज विधानसभा और जो कि विधानसभा के भी कुछ लोगों को हमने सामान दिया। और पहले तो एक ट्रैक्टर सामान हम लोग भेजते थे, उस पर भी नहीं जमता था तो फिर आधा ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर माल फिर हम लोग भेज देते, वो ले आता था। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पर बरबट्टा में सामान बांटा गया, तो मोटा मोटी आज हम समझते हैं कि 1300-1400 आदमी जो ज़रूरतमंद है वो सामान ले गए। और इससे पहले भी हम लोगों ने, बाहर के लोग भी हमको फ़ोन किए, तो बाहर के लोगों को भी जहाँ तक हो सका हमने रुपया पैसा से मदद किया है। मैं एक चीज जानना चाहूँगा कि आज जो राहत सामग्री दी गई है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने दी है, वो जरा 2 केजी मूढ़ी दिए जो एक बोरा में पैक है, 2 केजी चूड़ा है, 1 केजी लगभग चना है, 1 बोतल सरसों तेल है, उसके बाद जो है सेवई है, सेवई ईद का समय है। मैं ये चाहता हूँ कि ईद का मौसम है और हमारे कोई भाई कोई बहन महरूम न रह जाए, भूखे न रह जाए। और 1 केजी नमक भी है और 1 साबुन भी है। करीबन 400 रुपए का पैकेट है आपका। हाँ, लगभग 400 रुपया से। एसपी साहब, दरअसल मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि लगातार विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है आप पर कि 400 रुपए की जो सामग्री आप दे रहे हैं, जो आपका बैग है जिसको हम बोरा बोलते हैं, बोरा के ऊपर जो डेंटिंग पेंटिंग आपने कराई है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर 100 रुपये उसमें खर्च करने के बजाय 400 जगह 500 का सामान तकसीम करते वो ज़्यादा बेहतर होता। क्या ये मदद की जगह आप सियासत नहीं कर रहे हैं? देखिए, सियासत हम लोग तो सियासी आदमी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राजनीति के लिए कर रहे हैं। और नहीं, राजनीतिक में हम लोग सियासी आदमी है, कोई आदमी हम पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, कोई हमारा इल्जाम नहीं, ये हकीकत बात हमारे दुश्मन लोग बोलते हैं। हम उसकी बात का कदर करते हैं, सलाम करते हैं उस दुश्मनों को कि ये वाजिब बात वो बोलते हैं। रही बात ये फोटो और गैर फोटो का बात है, हमने उलमा से भी कई चीज में मसला नहीं, वो मसले वाली बात नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि जो 100 रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं, वो 100 रुपए उसमें न लगा करके अगर आप राहत सामग्री बढ़ा देते तो हो सकता है कि किसी गरीब का ज्यादा फायदा हो जाता है। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, वो गरीब का फायदा हम कम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम उसके अतिरिक्त खर्चा करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमको 400 रुपया खर्च करना है एक आदमी के पीछे, तो हमने 415 रुपया खर्चा करते हैं। ठीक है, ना कि हमको 415 रुपया खर्चा करना है तो हम उसी से 5 टका। चलिए एसपी साहब, एक चीज और जाननी है। ठीक है, आपका फोटो समझ में आता है कि भाई जमीयत के आप सदर हैं, आपने तकसीम किया है, आप जो है मदद कर रहे हैं, लेकिन अपनी तस्वीर के साथ साथ आप अपने इलेक्शन के सिंबल को भी दे रहे हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? ये विपक्ष भी कह रहे हैं और ये मेरा भी सवाल है। विपक्ष को भी कहने का भाई हम उसको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जो काम हमको करना चाहिए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, प्रचार करते हैं अभी से, वो काम हमने आज तक नहीं कहा आपको। बेशक हमारे अपोजिशन वाले प्रचार करते हैं तो हम उस अपोजिशन को भी सलाम करते हैं कि हमारा प्रचार वो इलेक्शन का आज से शुरू करता है। चलिए एक और धन्यवाद देता हूं उस दुश्मन। एक और अहम बात जाननी है आपसे। जिस तरह से पिछले दिनों NRC NPR की अगर बात की जाए तो उस दौरान इजहार एसपी साहब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक अक्सर इलाके में हुआ करते थे। मैं समझता हूँ जिले में कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होगा जिसमें इजहार एसपी साहब जाया नहीं करते थे। क्या वजह है कि आज लॉकडाउन की वजह से जो
प्रवासी मजदूर भाई अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में आए हुए हैं। क्या वजह है कि लॉकडाउन की वजह से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। इजहार रश्फी साहब अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, क्या वजह है? आपको ये गलतफहमी है कि उसका सुध हम नहीं लेते हैं। आप निकले हैं घर से? बिल्कुल निकले हैं नहीं भी निकले हैं अगर ज्यादा दूर तक, तो कोई भी सेंटर में जाके आप पूछ लीजिए कि इजहार रश्फी साहब का आपको कुछ मदद मिला है ना नहीं मिला है। भले ही चेहरा नहीं मिला होगा, दिल मिला होगा, दिल नहीं मिला है, कुछ तोहफा मिला होगा, कुछ तोहफा भी नहीं हो सका है, तो ये टेलीफोन से इजहार रश्फी का उस दर्दमंद लोगों से बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगा, हमारे जो आदमी से गुफ्तगू हुई है, उन लोगों से जाके पूछ लीजिए कि आपने जो फोन किया तो आपका कौन कौन लोग फोन उठाया और कौन कौन लोग फोन नहीं उठाया। फोन उठाने में अगर बात कीजिएगा लोगों से तो सबसे पहले अव्वल नंबर इजहार रश्फी का आएगा, और फोन उठाकर काट देने का अगर नौबत होगा तो हमारे कोचाधमन विधायक का और किशनगंज के नेतागण का, किशनगंज के एमपी का होगा, जो फोन कोई रिसीव नहीं करता है एक्सेप्ट इजहार रश्फी का। आप बोलते हैं कि आप किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, आप दरवाजे पर अगर जो गए हैं आप ईमानदारी से बोलिए कि हमने हुकूमत का ख्याल रखते हुए उसके कानून का हमने पालन किया है और लॉकडाउन का पालन किया और कहीं पर हम नहीं गया, लेकिन अपने जमीर को मैंने मारा नहीं। हर आदमी से मैंने कॉन्टेक्ट बना के रखा। और आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो सेंटर में जाता है, बस्ती में जाता है, मांस बांटता है, ईमानदारी से पूछिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज से पूछिए, मुफ्ती कराम से पूछिए कि जो आदमी हुकूमत की बात को काट देता है, उसका उल्लंघन करता है, वो आदमी सही रास्ता पर चलता है, जो या फिर जो हुकूमत की बात को मानते हुए उसके नक्शे कदम पर चलता है, उसके हुक्म पर चलता है, वो आदमी सही काम। चलिए, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे, और लगातार ये इल्जामात भी आप पर लग रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं, कई और लोग हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई अगर सही मानों में आप हमदर्द होते तो उनके बीच जाते, उनसे मिलते, उनसे मुलाकात करते, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, आप जो है भले ही वहाँ नहीं पहुँचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं आपसे हम कि क्या ये जितना कुछ आप कर रहे हैं खुद आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये सब सियासत है, सियासत के लिए कर रहे हैं या अवामी खिदमत के लिए? सियासत के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन वाले अगर बोलते हैं तो हम उससे इनकार भी नहीं करते हैं, भले ही हम इससे हटके काम करते हैं जी, लेकिन वो दुश्मन को, वो अपोजिशन को हम मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम हमारे बारे में वो उजागर तो करते हैं। अच्छा, आप लोगों पर लगातार ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोग बंद कमरे में वीडियो शूट करते हैं, बंद कमरे में जो है वीडियो रिकॉर्ड करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लखनवी उर्दू बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आप अवाम के बीच नहीं जाते। ये इस तरह के इल्जाम जो आप लोगों पर लग रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? सही आपने बताया कि आज मैं जब सुबह उठा तो बाहर में बैठ करके मैं मोबाइल देख रहा था, देखते हैं कि हमारे कोचाधमन विधायक का आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, निहाल अख्तर साहब जी, उसमें बहुत गर्मा गर्मी कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब पर जी। मैं विधायक जी से मुखातिब होकर जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो अख्तरुल ईमान जो भी कर रहे हैं, अगर घर से ही वीडियो बनाते हैं या लोगों के दरमियान आज जाते हैं वो और लोगों के सामान में कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, वो आप मत लीजिए। आप ठेकेदार हैं पब्लिक का, जनता का ठेकेदार आप हैं, और अख्तरुल ईमान अगर कुछ करके देता है तो आप पर एहसान करता है, अपने भाई का दुख दर्द में जाकर के वो अगर शामिल होता है तो आप उस पर उंगली मत उठाइए। आप अपनी नाकामी को जाहिर कीजिए, अपने हुकूमत जो फेल हो गया आपका 100%, उस पर आप बोलिए। चलिए देखिए, आप एमएलए गिरी करते हैं कि ठेकेदारी गिरी करते हैं? आपने जब से एमएलए बना साहब तब से ठेकेदारी करना आपने से शुरू किए हैं। और आज रमजान का दिन में लॉकडाउन भी लग गया है, इस लॉकडाउन के टाइम में भी आपने हुक्मरान को बोल दिया कि कोई सामान किसी को नहीं देना है, हम अपने हाथ से बांटेंगे। आप विधायक हैं, आप ठेकेदार हैं, आप पहले बताइए कि आप ठेकेदार, आप मच्छरदानी क्यों बांटने जाइएगा? मच्छरदानी तो वो बांटेगा जो हमारा ठेकेदारी लिया है, मच्छरदानी वो बांटेगा जो हमारा बीडीओ, सीओ, एसडीओ, कलेक्टर है, चलिए वो बांटेगा ना, आप बांटते हैं। लोकतंत्र में आप करते हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपने विरोधी पर कई तरह के लांछन सवालात लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने अख्तरुल ईमान साहब के ताल्लुक से कहा कि भाई वो अभी जीते हुए नहीं है, वो जितना कर रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाह रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान न सिर्फ एक पूर्व विधायक हैं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
अगर वो 2-4 क्वारंटाइन सेंटर में चले जाते हैं तो क्या ये बहुत बड़ा कमाल हो जाता है? नहीं, कमाल नहीं होता। मैं आपकी बात को, हाँ, आप पर एहसान करता है। आप जो बोलते हैं, उंगली उठाते हैं, जो वो आप पर एहसान करता है, उस पब्लिक पर नहीं। उस पब्लिक पर तो वो एहसान मतलब बनाने, उसका दुख दर्द बांटने जाता है। आप जो उंगली उठाते हैं, आप उंगली को मोड़िए, एहसान का बात मत बोलिए। वो वाकई आप पर एहसान करता है कि आप हर जगह नहीं जाकर के सामान पहुंचा पाते हैं, कोई दूसरा आदमी, आपका विरोधी आदमी वहां जाकर पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये सीधा सीधा इल्जाम है कि जो मौजूदा विधायक है जो काम करते हैं, वो ठेकेदारी करता है। वो ठेकेदारी करते हैं और कहीं ना कहीं वो सियासत कर रहे हैं। सियासत भी नहीं करता है, खांटी ठेकेदारी करता है। वो ठेकेदारी कर रहे हैं। सियासत तो तस्लीमुद्दीन भी करते थे। सियासत आप कर रहे हैं। सियासत तस्लीमुद्दीन भी करते थे जी। लेकिन उसके इलाके के लोग आज तक वो आदमी के पास जाकर के उसका काम नहीं करते थे। एक टेलीफोन पर तस्लीमुद्दीन का काम होता था। हम लोग भी उसी का चला चटिया, उसी का नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तस्लीम साहब सियासत करते थे, इज़हार एसपी साहब सियासत कर रहे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब ठेकेदारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सामान तकसीम कर रहे हैं, इस पर भी आप सियासत कर रहे हैं? सियासत नहीं करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं? सियासी लोग हैं हम लोग, सियासी लोग हैं आप, लेकिन ये जो राहत सामग्री तकसीम कर रहे हैं, इसमें आपकी सियासत नहीं है। सियासत बोलने वाला तो बोलते हैं कि सियासत कर रहे हैं। हमने कभी टिप्पणी नहीं किया कि तुम हमको क्यों सियासतगिरी करते हो, क्यों हमको कहते हो कि सियासत करते हैं हम। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। चलिए, हमने आज महीना 1.5 महीना से सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में मदद पहुंचाने का काम किया। चलिए इज़हार एसपी साहब, कुछ अब आप लोग को अगर जलन होती है तो आप डांट सहित जल जाइएगा, तो हम क्या करेंगे। पहले हमारे जब पूर्वज लोग बैगन जो होता है ना, बैगन कटाली वाला बैगन, वो चूल्हा का उचकुन में देता था, और जलते जलते डांट सहित जल के गिर जाता था। तो वैसे लोग जल के गिर जाते हैं तो हम क्या करेंगे। हमने कभी किसी पर कोई बात नहीं कहा। हमने आज महीना 1.5 महीना से लोगों का मुसीबत में से कंधा मिला के चलते हैं। एक सवाल अहम है। सवाल ये है कि बेशुमार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो आज भी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार नाकाम है। जाहिर है विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को आगाह कराए, सरकार अगर सोई हुई है तो उसको जगाने का काम करे। सीधे तौर पर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर भाई हैं, अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, MIM क्या कर रही है, अख्तरुल ईमान साहब क्या कर रहे हैं, और इज़हार एसपी साहब क्या कर रहे हैं? अब बात रही प्रवासी भाई का, आपको अभी कोई प्रवासी भाई, जितने लोग घर आए हैं, लगभग 1.25 करोड़ आदमी बाहर में, जिसमें से 15-20 हजार आदमी लगभग आप बिहार पहुंचे, लेकिन वो 10% ही लोग आज तक बिहार पहुंचे हैं। आपसे मेहरबानी करके हम ये बात कहना चाहते हैं कि वो लोग घर नहीं पहुंचा है। जितने लोग आए हैं लगभग लोग क्वारंटाइन सेंटर में। आप उन तमाम लोगों से जाकर के पूछ करके देखिए कि ये मजलिस का आदमी आपको फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, आपका हालचाल जानता है कि नहीं जानता, चाहे जिस माध्यम से हो, टेलीफोन से हो, आपके घर पर जाकर के हो, अपना उसके वारिसान से गुफ्तगू करके आपके पास आ करके या आपके पास नहीं आकर के आपसे कुछ फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, आप जाकर पूछ लीजिए उसको। अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, एक लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि साहब इज़हार एसपी साहब की तरफ से राहत सामग्री तकसीम की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 30 से 35 लाख तक का आपने अभी तक कंट्रीब्यूशन किया है, सामानों का तकसीम किया है। तो ये सामान क्या जरूरतमंदों को जो भेजा है आपने, तो अपने वर्कर के जरिए भेजा है या वाकई में जो जेन्युइन लोग हैं उनके जरिए भेजा है? अगर आप वर्कर के जरिए भेजेंगे तो ये न तो मेरा कोई वर्कर जाके वहाँ काम करता है, ठीक है, न तो कोई मुखिया को हम लिए हैं, न तो कोई सरपंच को लिए, न तो कोई MLA। उस गांव का जिम्मेदार भले ही अगर मुखिया बन गया हो, उस गांव का जो जिम्मेदार है, जो ईमानदार आदमी है, जो मैंने हमारा वहाँ पर देखा गया है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, उसके हम यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर गया, उससे हम मुद्दवाना गुजारिश की भैया आपके अगल बगल में जितने जरूरतमंद लोग हैं उसको दे दीजिएगा ताकि लोग अपना इससे जरूरत। चलिए, आखिर में एक सवाल और है सर। अभी आपने जिक्र किया कि साहब क्वारंटाइन सेंटर्स में जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो पूरी नहीं की जा रही हैं। सरकार अगर विफल है, नाकाम है, तो विपक्ष क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई ठोस कदम उठा रहे हैं आप लोग? आप देखिए निहाल साहब, हम कोई अपने तरफ से नहीं बोलते हैं, सरकार बिल्कुल फेल्योर है। नहीं, ये हम भी बोलते हैं, हम भी ये उसके आदमी, हम खुद मानते हैं कि सरकार का आदमी, सरकार का MLA, हमारा कोचा दमन का विधायक जी क्वारंटाइन सेंटर में कुछ नहीं पहुंचा है, सरकार फेल है, तभी तो ये अपने गाड़ी में लाद करके कुछ वही चीज कह रहा हूँ। सरकार विफल है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये लोगों से जानकारी लेकर के
सरकार तक बात पहुंचाते हैं। अगर सरकार उसका मदद नहीं कर पाता है तो हम लोग अपने से जहां तक थोड़ा बहुत होता हम लोग मदद। तो ये थे जनाब इजहार हस्बी साहब, जमीयत के ये अध्यक्ष हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता हैं, संभावित कोचादमन के ये विधायक के उम्मीदवार भी हैं और बेबाकी से हम इनसे बात कर रहे थे। और मैंने शुरू में ही कहा था कि जो मीडिया होता है, मीडिया हमेशा सत्ता के विपक्ष में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विपक्ष से भी जो है कुछ तीखे सवालात होते हैं और हमने कई तीखे सवालात इनसे किए हैं और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। और उनके बारे में कहा जाता है कि अब तक 30 से 35 लाख रुपए तक का इन्होंने इलाके की जो अवाम है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद में इन्वेस्टमेंट किए हैं और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा पहल है और हर नेता को इस ऐसे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। गाँव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर कयामी की रिपोर्ट।